जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे मसल क्रैम्प्स की, होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। मसल क्रैम्प्स क्यों आते हैं और कैसे आप इसको इजीली बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं, इसी के बारे में ये वीडियो है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, पूरा देखिएगा ताकि आपको फ़ायदा अच्छा पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और चैनल का पूरा फायदा आप तक मिल सके। तो जो मसल क्रैम्प्स की प्रॉब्लम है ये होती है स्पेशली वेदर चेंज के टाइम पे या बहुत ज़्यादा हीटिंग के टाइम पे। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हो सकता है, या फिर बिल्कुल स्ट्रेचिंग अगर आप नहीं करते हैं, बिल्कुल भी मूवमेंट्स आपके बहुत कम रहते हैं तो भी हो सकता है। कुछ डिजीज कंडीशन भी होती है जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसको हम बोलते हैं आर्टरीज जो होती है वो या तो टाइट हो गई है या उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम गया है, उसके अंदर हो सकता है। थायराइड डिजीज के अंदर हो सकता है। डायबिटीज़ के अंदर भी आपको मसल क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्या होता है आपके जो मसल्स है उन तक पूरी तरह से ग्लूकोज नहीं पहुंच पा रहा है, वो ग्लूकोज का यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, एनर्जी नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। क्रैम्प्स बेसिकली है क्या? क्रैम्प्स है आपकी मसल्स की टाइटनिंग, किसी भी एक मसल की टाइटनिंग हो रही है, ग्रुप ऑफ मसल्स की टाइटनिंग हो रही है तो वो मसल्स क्रैम्प्स कहलाते हैं और सीवियर कभी कभी पेन हो जाता है। तो होम्योपैथी इसका बहुत अच्छा आपके लिए ऑप्शन है। अगर होम्योपैथी इसको आप लेते हैं, होम्योपैथी जो मेडिसिन है ना केवल आपको सप्लीमेंट प्रोवाइड करती है, बल्कि जो बार बार क्रैम्प्स आने की टेंडेंसी है आपकी बॉडी में उसको भी ठीक कर देती है। एथलेटिक्स जो भी होते हैं और जो बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज जिम वगैरह करते हैं, उनको भी इस तरह की प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। इसके अलावा जिनका शेड्यूल बहुत डिस्टर्ब होता है, अनशेड्यूल होता है, लाइफस्टाइल जिनकी बहुत ज़्यादा सिडेंट्री होती है, उन लोगों में भी आप मसल क्रैम्प्स की जो प्रॉब्लम है वो देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन क्या लेनी चाहिए आपको। तो जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है रस्टॉक्स 30। रस्टॉक्स 30 बहुत बेनिफिशियल रहती है वेट वेदर, यानी कि नमी, गीले मौसम में, आर्द्र मौसम में अगर आपको प्रॉब्लम होती है मसल क्रैम्प्स की, और हल्के से भी मोशन से, फर्स्ट मोशन से आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन रेगुलर अगर आप मूवमेंट करते रहते हैं तो मसल क्रैम्प्स आपके खत्म हो जाते हैं। नाइट में अगर आपको बहुत ज़्यादा मसल क्रैम्प्स रहते हैं, रस्टॉक्स 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। दो दो बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है, सुबह दोपहर शाम करके। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है रूटा 30। रूटा 30 आपको कब लेनी है? जब आपको बहुत ज़्यादा मसल्स में पेन रहता है और थोड़ा सा भी आप स्ट्रेन करते हैं, यानी ज़्यादा वर्क कर लेते हैं जिस दिन, उसी दिन आपको मसल क्रैम्प्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवर्क की वजह से अगर मसल क्रैम्प्स रहते हैं तो रूटा 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो क्यूपरामेट 30 मेडिसिन है। रूटा 30 की भी दो दो बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके ली जा सकती है। और जो क्यूपरामेट 30 है वो मसल क्रैम्प्स की एक यूनिवर्सल बहुत अच्छी मेडिसिन है, जो थेरापेटिकली काफ़ी बार हम बिना सिम्टम सिमिलरिटी देखे भी कई बार मेडिसिन दे देते हैं और बहुत अच्छा वर्क करती है। इसलिए कहीं पे भी अगर आपकी कॉपर जो मेटल है उसकी कमी की वजह से अगर आपको मसल क्रैम्प्स आ रहे होते हैं तो भी मेडिसिन बहुत बेनिफिशियल रहती है। और लेग्स में जो लोअर लिम्स है उसमें ज़्यादा रहता है तो भी क्यूपरामेट 30 जो है बहुत अच्छी मेडिसिन रहती है। इसकी भी आपको दो दो बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके लेनी। अब क्या है, जो आपके मसल क्रैम्प्स है, बेसिकली अगर आप डेफिशिएंसी की बात करें तो ये आपके कैल्शियम की कमी की वजह से, मैग्नीशियम की कमी की वजह से और विटामिन डी की कमी से भी आपको मसल क्रैम्प्स आते हैं। तो आप सप्लीमेंट के तौर पे होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन ले सकते हैं जो ना केवल आपकी विटामिन डी की कमी को पूरी करेगी, कैल्शियम की पूरी कमी को पूरी करेगी और मैग्नीशियम की कमी को भी ये पूरी कर देगी, और साथ ही आपके मसल क्रैम्प्स भी रोक देगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कैलकेरिया फोस 6x जो मेडिसिन है ये आपको 4 टैबलेट लेनी है मॉर्निंग में, और इसी तरह से मैकफोस 6x जो है ये 4 टैबलेट आपको लेनी है नाइट में। इससे क्या होगा, कैलकेरिया फोस जो मेडिसिन है इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कैल्शियम और फास्फोरस मिल जाएंगे, और जो नाइट में आप जो मेडिसिन ले रहे हैं उससे आपको मैग्नीशियम और फास्फोरस मिल जाएंगे। और ये दोनों मेडिसिन जो होती हैं अगर आप कंबाइंडली इस तरह से लेते हैं तो ये आपके शरीर में विटामिन डी को भी बनाने में मदद करती है, क्योंकि विटामिन डी की कमी से आपके शरीर में किन चीज़ों की कमी होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस की। तो वो चीज़ें अगर आप सप्लीमेंट के तौर पर ले रहे हैं तो विटामिन डी जो आप सेशेट बार बार आप लेते हैं और बार बार आपकी विटामिन डी की जो कमी होती है वो वाली जो चीज़ है वो इससे ठीक हो जाएगी। तो आपको ना तो विटामिन डी की कमी रहेगी, और जो मसल क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो अदर मेडिसिन के साथ ये दोनों मेडिसिन भी आप ऐड कर लीजिए मॉर्निंग और इवनिंग। बाकी जो मेडिसिन हैं वो आपको दिन में 3 3 बार लेनी है। तो आपकी बॉडी में कहीं पे भी अगर मसल क्रैम्प्स आ रहे हैं, किसी भी डिजीज़ की वजह से मसल क्रैम्प्स आ रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से मसल क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। आपके मसल्स को पावर मिलेगी। बहुत ज़्यादा टाइटनिंग अगर उनमें हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो रही है, बहुत लूज पड़ रही है, वो किसी भी तरह की अगर मसल्स में प्रॉब्लम आ रही है तो ना केवल मसल्स को पावर मिलेगी बल्कि आपके जो मसल क्रैम्प्स है वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे।
तो यही था वीडियो मसल क्रैम्प्स के बारे में और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।